तो आप सबका फिर से एक और बार अभिनंदन, आभार हमारे एक और एपिसोड में, जो कि जुड़ा है पिछले एपिसोड से, जो कि हम लोग अब कर रहे हैं तीसरा पार्ट। तो अगर पहले के दो नहीं देखे उनको जरूर जाके देखिए, ऊपर कहीं कोने में होगा लिंक, वो देख लेना। तो आज हम लोग बात करेंगे एआई के ऊपर फिर से, पार्ट 3। पार्ट तो 1 एंड पार्ट 2। पार्ट पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक ऊपर कहीं पर डाल देंगे, वो आता है ना आई बॉक्स, वहां पे। तो शुरू करते हैं पार्ट 3 के साथ। एआई एआई और बस एआई। तो एआई इन एवरीडे लाइफ। क्वेश्चन: how much AI how much AI do you use in your normal everyday life? कितना उपयोग हो रहा है एआई का? वेल रिसेंटली आई हैव बीन यूजिंग इट वेरी फ्रीक्वेंटली। मैं काफी ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। कोई भी मुझे क्वेश्चन है या फिर कि, कुछ भी चीजों के बारे में मुझे जानना, मैं हमेशा सर्च करती हूँ। हमेशा से जब से नेटवर्क जब से नेटवर्क और इंटरनेट आया है हमारे इंडिया में, तब से मैं कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए जो कि मुझे पता नहीं है, तो वो मैं अगर मेरे पास उस रिलेटेड का अगर किताब है, तो मुझे बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है कि पेजेस के बाद पेजेस में हम्म। देखते रहूं, फिर मुझे मिलेगा तो मैं क्यों ना सर्च करती हूँ, एक ही बार में आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, वो बहुत ज्यादा टाइम जो है ना उसको सेव हाँ। करता है, और मेहनत उतना नहीं लगता जितना कि किताबों में खोजना पड़ता है। तो सर्च करती तो गूगल को भी एक तरीके से, गूगल और याहू को एक तरीके से हम मान सकते हैं एआई, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, एंड वो कंप्यूटर का लैंग्वेज समझता है, उसमें ऐसा कुछ फंक्शन किया गया है उस तरीके से वो हमें हमारे साथ कम्युनिकेट करता है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, जैसा सवाल जवाब जवाब देता है। तो वही मैं अभी तो मतलब चैट जीपीटी और एआई बहुत साया है, जो हाँ। कि बहुत और भी ज्यादा कन्वीनियंट है। ऐसा कभी कभी होता है कि मुझे किसी टॉपिक के बारे में लिखना है, और वो जो फ्रेश आइडियाज होता है ना हमारे दिमाग में, हम्म। वो फ्रेश आइडियाज नहीं आ रहा है। किसी कारण की वजह से मेरा दिमाग ब्लॉक फील करता है, ऐसा लगता है कि घर का इतना सारा चीज है, फैमिली का इतना ज्यादा चिड़चिड़ है, तो इस सब चीजों की वजह से क्या होता है ना कि काफी ज्यादा किसी चीज के बारे में हम सोचते हैं तो वो ब्लॉक हो जाता है। तो मैं चैट जीपीटी में जाती हूँ, और मैं बस चैट जीपीटी को एक इंसान की तरह बोलती हूँ, एक टास्क देती हूँ कि हम्म। मुझे इस टॉपिक के ऊपर कुछ आइडियाज दो, और अगर पॉसिबल हो तो मुझे थोड़ा एग्जाम्पल भी दो कि मैं कैसे करके फ्रेज करूँ। तो बहुत टाइम होता है मुझे कंटेंट लिखना है, मुझे कुछ अच्छा पैराग्राफ्स लिखना है लिंक्डइन में या फिर ट्विटर में, मैं जाके सर्च करती हूँ, क्योंकि हमेशा दिमाग में आइडियाज नहीं आता है। हम्म। हमेशा सकती हूँ कि 2016 से लेके अभी तक का अगर मैं स्केल पकड़ूं कि कितना यूज मैं करती हूँ, हम्म। तो मैं बोलूंगी डे टू डे डेली लाइफ में मैं करती हूँ। एंड अगर फ्यूचर का बात किया जाए तो आई थिंक सबके पास एक पर्सनलाइज्ड बॉट रहेगा, कि उनको मतलब अपना फिंगर्स तक का यूज नहीं करना पड़ेगा हाँ। टाइप करने के लिए। दे कैन जस्ट आस्क, लाइक जैसे हम डे टू डे एक इंसान के साथ रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं, वैसे ही बॉट्स के साथ भी हम डे टू डे रेगुलरली कम्युनिकेट करेंगे कहीं। तो आंसर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा यही आंसर होगा कि फ्रीक्वेंटली, मतलब काफी ज्यादा नहीं, काफी कम भी नहीं, मतलब करती मीडियम। हूँ। हाँ, मीडियम यार। अ, जैसे हम स्क्रीन के बिना, आजकल के जमाने में स्क्रीन के बिना कोई नहीं रहता है, हम्म। कुछ लोग रहते होंगे जो लोग अलग हाँ। थॉट प्रोसेस रखते हैं। तो वैसे मैं बोल सकती हूँ कि एआई का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा ही हो रहा है, और ऐसा भी है कि कुछ लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन लोग को पता भी नहीं कि वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अभी तक उस टेक्नोलॉजी के बारे में फेमिलियर नहीं है, या फिर वो टर्म के बारे में फेमिलियर नहीं है। ठीक। इसी से रिलेटेड एक और, लाइक जो मुझे कंसर्न करता है, जो मेरे को लगता है, इट्स माई पर्सनल थॉट, कि अगर एआई पे हम लोग इतना ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं इस टाइम पे, कि
फ्यूचर में आई थिंक लोग खुद से कैलकुलेट करना, लिखना वरना सब भूल जाएंगे ना। इट्स लाइक काइंड ऑफ ट्रू। अ हॉरिफाइंग थॉट, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं उस चीज के ऊपर कि अगर हमें कुछ लिखना भी होता है तो हम लोग एआई से बोलते हैं, वो सारी बातों को रिकॉर्ड करता है और फिर वो उसको आपके एमएस वर्ड या किसी भी नोट पैड के ऊपर लिखता है। एट अ पॉइंट और ऑफ मुझे टाइम। ऐसा क्यों लगता है कि जब हम, जैसे कि मैंने अभी भी बोला कि कुछ चीजें हैं जो कि हम पहले बहुत ज्यादा ढूंढते थे, हम्म। एकदम अभी रिसर्च करेंगे तो क्या होता है ना, कभी कभी हम एआई और इंटरनेट के ऊपर इतना ज्यादा यकीन कर लेते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन हमें सही लगने लगता है, जबकि वो सही नहीं है, गलत भी हो हम्म। सकता है। क्योंकि अगर हम इंसान गलत हो सकते हैं, वो क्यों नहीं? क्योंकि आफ्टर ऑल वो जो इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं, वो भी तो किसी का फाइंडिंग्स ही है हम्म। ना, वो तो किसी ने हाँ। उसमें डाला है, फिर ही तो वो इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं ना। हाँ, एआई एक डिटेल रिपोर्ट लेके, सबका गैदरिंग्स लेके एक हम्म। परफेक्ट गैदरिंग लाता है, फिर वो गैदरिंग जब हम कोई सवाल पूछते हैं, उस हिसाब से हम हमको वो सवाल वो देते हैं। तो ये हम बोल सकते कि उनके पास एक पूरा सब का अभी तक का जो भी मतलब अ, खोज है किसी भी टॉपिक के बारे में, अभी तक का जो भी खोज है, सब खोज को एक साथ लाके। ओके। तो लाइक एआई के साथ जो मेन प्रॉब्लम जो मुझे लगता है इसलिए कि ऑथेंटिकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, जैसा कि बोला अभी अभी, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कहाँ से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग गूगल में सर्च करते हैं तो वहाँ पे राइटर, ऑथर या फिर जिसने भी वो कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन दिया है उस चीज़ के बारे में, उसका नाम रहता है। बट अगर आप चैट जीपीटी पे जाके सेम चीज़ सर्च करोगे तो वो आपको हो सकता है सेम आंसर दे या फिर दूसरा आंसर दे, पर वहाँ पे कभी भी वो किसी भी ऑथर का नाम नहीं रहता है। तो इस काइंड ऑफ कंसर्निंग कि ये ऑथेंटिकेट है कि नहीं। तो वही है एआई एवरीडे लाइफ में। नाउ लेट्स टॉक एआई और एथिक्स। एथिक्स क्योंकि मशीन के अंदर एथिक्स डालना मुश्किल है, इंसानों के अंदर डालना इतना मुश्किल है, मशीनों के अंदर कैसे ही डालोगे। सो एआई एंड एथिक्स वही। थॉट्स। तो एआई और एथिक्स ये दोनों को कंबाइन करना इज लाइक बहुत मुश्किल है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग भी स्टोन एज से डेवलप हुए हैं, हमारे पास भी उस टाइम एथिक्स नहीं था। हमें उस टाइम बस खाने पीने और जीने से मतलब था। तो उस टाइम में हमारे अंदर भी एथिक्स नहीं था, तो हम लोगों के अंदर बहुत सारे जीन्स हैं हमारे एंशंट ह्यूमन बीइंग्स के, एंसेस्टर्स के, जिसकी वजह से जो आज हम हैं। तो अगर हम लोग एट द सेम टाइम एआई को उस चीज से कंपेयर करेंगे कि एआई एक ही दिन में पूरा एथिकल हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट थिंग उसको एथिक्स का मतलब ही नहीं पता। उसे नहीं पता कि चीटिंग क्या होता है, रॉबरी क्या होता है, उसे वो सब नहीं पता। अगर पूछोगे तो उसको डेफिनेशन बता सकता है वो, बट वो फीलिंग क्या है वो उसे भी नहीं पता। तो अगर एआई को एथिकल हम्म। बनाना है तो आई थिंक जैसे हम लोगों को बहुत समय लगा है, बहुत सालों का वो लगा है। ऑब्वियसली एआई स्मार्ट है तो वो थोड़ा जल्दी सीख सकता है, पर उसे काफी टाइम लगेगा डिफरेंशिएट करने में कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि टिल डेट हम लोगों को भी नहीं लगता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम लोग भी बस वही देखते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो अगर यही सेम हाँ। थॉट प्रोसेस एआई के अंदर आ जाए, ओके, अगर यही सेम चीज एआई भी सोचे कि मैं लोगों की मदद क्यों ही करूं, मैं बहुत ही सुपीरियर हूँ इन सबसे, तो आई थिंक एट दैट पॉइंट एथिक्स जो है कुछ काम नहीं आने वाला एआई में। आई थिंक एज लॉन्ग एज लाइक वी कीप एआई एज अ टूल, हमें उतना टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप एक मशीन के अंदर जान डालना चाह रहे हो, लाइक बहुत सारे मूवीज है जो इस चीज को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्मिनेटर, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज फॉर एआई। और फिर बहुत सारे मूवीज हैं, मैंने बस अभी दिमाग में नहीं आ रहा। तो लाइक वो सब बहुत डिटेल में दिखाते कि लाइक अगर एआई के पास उसका खुद का थॉट प्रोसेस हो तो वो क्या कर सकता है। और ऐसा नहीं कि वो बस बुराई चीज दिखाता है। इट्स लाइक वहां पे जैसे टर्मिनेटर में दोनों है, एक साइड जो है वो सेव करना चाह रहा है, एक साइड जो है वो हम्म। फाइट करना चाह रहा है। इट्स लाइक लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ एआई। व्हाट आर योर थॉट्स? क्या लगता है क्या हो सकता है फ्यूचर में? फ्यूचर ऑफ एआई इज that Elon Musk recently made a statement, मतलब उसने ये स्टेटमेंट बनाया था कि हम इंसानों को फ्यूचर में कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, हमारे लिए काम हम्म। किए जाएंगे। तो हाँ। फिर मुझे कुछ देर के लिए लगा कि अभी भी तो वही हो रहा है, हमारे लिए काम किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी
जी हमारे लिए, हमको हेल्प कर रहा है हमारा काम कन्वीनियंटली करने के लिए। और कुछ लोग हैं जो कि कोई काम नहीं करते लेकिन सबसे ज्यादा रिच है इस दुनिया में, क्योंकि वो हाँ। काम करवाते हैं लोगों से। उनके पास आइडियाज होता है, काम करवाते तो एआई का फ्यूचर मेरे ख्याल से काफी ब्राइट है, लोगों को मजा आएगा। और बस अपना पढ़ना लिखना मत भूल जाना लोग, हमेशा एआई पे डिपेंड होना भी जरूरी नहीं है। हैं। मुझे ऐसे क्यों लगता है कि डेटा एनालिस्ट एंड कोडर से भी ज्यादा द पीपल हु आर अर्निंग द मोस्ट, आई फील लाइक दे आर गेमर्स। ओके, हम्म। सो somehow टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ यार रोल मैंने इन कुछ। दिस टू, क्योंकि गेमिंग का भी तो इंडस्ट्री तभी रेवोल्यूशनाइज हुआ जबकि एआई का ज्यादा पावर आया। हाँ। बिकॉज ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तभी तो गेमिंग का सेक्टर हाँ भी अच्छे से वही। evolve होगा, isn't it? यस इट इज वेरी ट्रू पॉइंट्स। हमें क्यों लगता है कि हमने बहुत ज्यादा एआई के बारे में बात कर ली और अभी तक खत्म नहीं लग रहा है ये टॉपिक, और ज्यादा बात करने का मन कर रहा है हमें, जो कि आप नहीं करते हैं कभी भी। आप बहुत लोग यहाँ पे हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट करने में काफी ज्यादा शर्माते हैं, जैसे कि आप किसी को जब पसंद करते हैं तो काफी ज्यादा शर्माते हैं उनसे बात करने में, और आपकी शर्म के मारे आप पूरा लाइफ रिग्रेट करते कि काश मैं उस वक्त बात किया होता। तो इसलिए रिग्रेट ना करके काश तुम हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ये हमें भी लगता है, तो कर दीजिए प्लीज। तो भाई कब और तक हम सही लोग दूसरे सलामत आईडीज से रहिए, अपने आप को अच्छा कमेंट रहिए, और करेंगे? ये वीडियो से बहुत कुछ सीखिए। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो बहुत बढ़िया। हमें भी हमें भी थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बोलिए कि आपको क्या पता है, और कमेंट बॉक्स में हमें बोल सकते कि अगर आपको एआई के बारे में और ज्यादा जानना है तो हम और ज्यादा पॉडकास्ट लेके आएंगे इस हम्म, टॉपिक के रिलेटेड। बट ऑब्वियसली देयर विल बी नो एआई पार्ट 4। कुछ हाँ। मे बी रिलेटेड टू एआई कुछ लेके आएंगे, मे बी इलॉन मस्क, और लेट्स से जेफ बेजोस। योर, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, व्हिच वन? everything related to Elon Musk. या हाउ डिड द मैन ग्रो हिज हेयर बैक? ट्रांसप्लांट माय Everything फ्रेंड, related to ट्रांसप्लांट। Elon Musk and Mark Zuckerberg. Yeah, या because द हिस्ट्री। why do I feel like it's always Mark Zuckerberg and Elon Musk? Yeah, समटाइम्स इट नीड टू so बी नरेंद्र मोदी। something related to AI हम लेके आएंगे। तू पूरा पॉडकास्ट में बात नहीं करता है, लेकिन मैं जब यहाँ पे ओके। बाय बाय टाटा बोलने का कोशिश कर रही हूँ तब तुझे बात करनी है। ओके ओके, कंटिन्यू। मैं हाँ, कुछ नहीं तो बोल, जो क्या मैं करूँ? बोल रही थी कि आज का हाँ, तो मैं जो बोल रही थी कि आज का पॉडकास्ट इतना तक ही रहेगा। देखते रहिए रॉय एंड रे पॉडकास्ट। बाय बाय, टाटा, कीप ऑन वॉचिंग। नहीं, आज फ्लाइंग किस का जरूरत नहीं। बाय।